अभी मैं बेगूसराय में हूँ और लगातार सीबीएसई के स्टूडेंट का रिजल्ट ज़िले में जिस तरह से धमाल मचा रही है, इसी को लेकर मैं अभी बहादुरपुर में हूँ, संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ भी सीबीएसई पैटर्न पर स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 2011 में इस स्कूल की स्थापना हुई है और उस समय से चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10+2 का एग्ज़ाम हो, हर साल यहाँ के स्टूडेंट ज़िले में टॉप 10 में रहते हैं। ये एक तरह से सुदूर इलाका में स्कूल है। मुझे लगता है मुख्यालय से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद आखिर इस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि मुख्यालय में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ सीबीएसई पैटर्न पर आधारित पढ़ाई होती है और वहाँ भी एक से एक चीज़ दिया जाता है। वहाँ भी मुझे लगता है दक्षिण भारत से भी टीचर को रखा गया है और कुछ बिहार से भी हैं, लेकिन इसी स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों होता है, आखिर टॉप 10 में क्यों रहता है? इन सभी बातों पर चर्चा मैं प्रिंसिपल सर से ही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सर की देखरेख में जो तारीफ़ें हो रही है, जो स्टूडेंट की वाहवाही हो रही है, उनके पेरेंट्स जो सपना देखते हैं, वो मुझे लगता है वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो शिवम सांडिल्य जो कि वार्ड नंबर 41 निवासी हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो धनी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। उनके पिता नॉर्मल एम्प्लॉय कहीं पे हैं और उनकी मम्मी इसी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन उनका सपना है कि मैं आईपीएस बनूं। यहाँ से इस बार उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित था और ज़िले में 4th रैंक उन्होंने लाया है। और इससे भी बड़ी बात मैं बता दूं कि इस स्कूल में उन्होंने पहला स्थान ग्रहण किया है। अब थोड़ा सा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या शिवम जो चाहता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, आखिर उनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि लगातार जो है वो इस स्कूल के प्रिंसिपल सर से भी और जो यहाँ के फाउंडर हैं उनसे भी लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनके माता पिता भी गुहार लगा रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ आपकी तरफ से मदद की आस रखते हैं, मदद की आशा करते हैं, उसमें अगर मुझे मदद मिलती है तो कहीं न कहीं मैं आगे निकलूँगा, मेरा बच्चा जो है आगे जो करना चाहता है वो कर पाएगा। तमाम सवालों के जवाब मैं सर से ही लेने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या हो सकता है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सर का। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पेरेंट्स सपना देखते हैं, उनके बच्चे का सपना पूरा होता है सर। इस बार शिवम सांडिल्य सर ज़िले में 4था स्थान लाया है सर। और पहले तो आप सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और हमारे बच्चों को नियमित रूप से हम लोग इस बात का निर्देश देते हैं कि वो कक्षा अपना जो है वो रेगुलर रहें। दूसरी बात यह है कि हर परीक्षा के साथ बच्चों को फॉलोअप किया जाता है कि उसका रिजल्ट किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए। शिक्षकों के बीच भी हम लोग बैठ के बात करते हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा भी इस बात पर समय समय पर प्रयास किया जाता है, बात किया जाता है। और मैं खुद शिक्षकों के साथ बैठ के कि बच्चों का रिजल्ट और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस बात के लिए शिक्षक भी लगे रहते हैं। और बच्चों को नियमित रूप से क्लास करने के लिए प्रेरित करना, उसके साथ अपना वो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करें, इसके लिए भी बार बार हर परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है और एक अच्छा माहौल देने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। सर हम जानना चाहते हैं, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित मुख्यालय में भी सर कई स्कूल हैं और ये सर मुझे लगता है कि वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर सुदूर इलाका में पड़ता है सर, बहादुरपुर। फिर भी सर रिजल्ट अच्छा होने का रीज़न क्या है सर? इसके लिए तो मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद दूंगा। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों का सहयोग तो रहता ही रहता है, लेकिन हमारे शिक्षकगण भी वो बच्चों को किस तरह से बेहतर और प्रयास किया जा सके, कैसे और उनकी शिक्षा उचित ढंग से दी जा सके, इसके लिए वो लगातार लगे रहते हैं। यहाँ तक कि कभी आवश्यकता पड़ने पर वो मेरे पास भी आते हैं, कहाँ सर इस बच्चे के साथ यहाँ परेशानी है, उसके गार्जियन से भी अभिभावकों से भी बात करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको तो और उत्तरोत्तर अच्छा करने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। उसमें मैं भी आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी बच्चे को कुछ अलग से कुछ पुस्तक ही देना हुआ, कहीं है सहयोग कर सकता है आदमी,
फ़ी कंसेशन की जहाँ तक बात है उसमें भी, जैसे अभी जो शिवम सांडिल्य हमारे विद्यालय के प्रथम रहे हैं इस वर्ष के, उनको हम लोगों ने उनकी मेरिट के वजह से ही पूरी फुल फ्रीशिप दे रखी थी। सच्चाई ये है, और आगे भी इस चीज़ को हम लोग सहयोग करेंगे कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई में भी हमारे विद्यालय में बच्चा रहेगा तो उसमें उसको फ़ी में हम लोग उचित ढंग से जो हो सकता है छूट देंगे। यही नहीं, इसके पहले भी ऐसा रहा है कि गत वर्षों में भी जो बच्चे हमारे विद्यालय से 10वीं टॉप करते रहे हैं उसमें से कुछ बच्चों को हमने, जिन्होंने हमारे यहाँ ही एडमिशन लिया, उनको हमने फ्रीशिप दी है और बिल्कुल 11-12 की कोई फ़ीस हमने नहीं ली उनसे, और इस तरह से बच्चे हमारे पढ़ते रहे। तो एक प्रोत्साहन इस मामले में हमारे प्रबंधन का भी है, हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनका भी है कि उनके तरफ से भी रहता है कि हाँ भाई जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको ज़रूर प्रेरित किया जाए, और ये भी एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से बच्चों को प्रेरित करते हैं। और बच्चों को आगे बढ़ने में हमारा और मेरी टीम जो शिक्षकों की है वो वास्तव में बहुत, जिस भी रूप में है वो लगे रहते हैं कि हाँ बच्चे और अच्छा कैसे कर सकें, और इसके लिए बार बार उनको प्रेरित करना। मैं भी कभी कभी उनके क्लास में जाता हूँ, पिछला मानक जो भी है, पिछले जो रिजल्ट रहे हैं हमारे, उसको बता करके बच्चों को प्रेरित करना और वो कैसे अच्छा कर सकते हैं इसके लिए प्रयास करना, इस चीज़ को हम लोग लग करते रहते हैं। और एक कम फीस स्ट्रक्चर में भी दूर ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से होते हुए शहर से बाहर हम लोग एक ऐसा माहौल दे पाते हैं जिसके कारण से तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अभिभावक भी हम पर भरोसा रखते हैं और उस भरोसे को आगे भी हम कायम रखेंगे। इस चीज़ का हम हमेशा प्रयास करेंगे। एक सी पैटर्न जो स्कूल है उसमें सर दक्षिण भारत से टीचर को ला के रखा जाता है। यहाँ पर जो भी सर टीचर्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सर सब कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ भी कुछ शिक्षक अन्य प्रांतों से हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी कुछ शिक्षक हैं, कुछ केरल से भी रहे हैं वर्षों में, झारखंड के रांची आसपास के क्षेत्रों से रहे हैं, और लेकिन यहाँ के भी बहुत सारे शिक्षक हैं और सबकी मिला के एक टीम हमने बना रखी है। सच्चाई ये है वो एक टीम के रूप में काम करते हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है किसी बच्चे की उन्नति और कैसे हो सके तो आपस में भी वो बात करते हैं। ये एक बड़ा पहलू है कि आपस में भी शिक्षक मिलकर बात करते हैं कि क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर किस बच्चे की उन्नति में और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो तालमेल बना के चलना ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक सवाल सर हमारी जनता जानना चाहती है कि बिहार में नॉलेज की कमी नहीं है सर, फिर पश्चिम बंगाल से और केरला से टीचर को मंगाने के पीछे रीज़न क्या रहता है सर? नहीं, कुछ शिक्षक सभी यहाँ बाहर के हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शिक्षक किन्हीं विषयों में जहाँ हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बेहतर मिल सके, जिनके वजह से विद्यालय का माहौल थोड़ा और अच्छा हो सके, ख़ासतौर से इंग्लिश मीडियम की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम के मामले में जो अन्य प्रांतों के शिक्षक हैं उनका इंग्लिश पर कहीं पकड़ थोड़ा और अच्छा मिलता है, या उनकी वजह से एक जो माहौल बनता है वो साथ में बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। कि अब केरल के शिक्षक हैं या पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से वो हिंदी में उतने आसान नहीं होते, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और उससे अन्य शिक्षक भी उत्साहित होते हैं कि हाँ हमको इंग्लिश मीडियम के माहौल को आगे बढ़ाना है, और इसलिए उनके शिक्षकों को हम लोग इस तरह से अपने साथ जोड़ते हैं। सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि मैंने और भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखा है कि खेल कूद का भी सारा व्यवस्था किया जाता है सर, और समय समय पर सर, चूँकि ऐसा नहीं कि सर पढ़ाई ही सब कुछ है, आज के दौर में हर चीज़ में सर कैरियर है, यहाँ पर सर पढ़ाई के साथ साथ और किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो खेलकूद में भी समय समय पर वार्षिक खेलकूद का आयोजन करना, बीच में बच्चों को उसके लिए प्रैक्टिस देना और उसमें भी शामिल करना, ये प्रयास रहता है। साथ साथ हमारे पास एक्टिविटी हॉल है, तो उसमें भी समय पर हम लोग कुछ कभी वाद विवाद प्रतियोगिता है, कभी एक्सटेम्पोर है, तो इसको भी हम लोग आयोजित करते हैं, या अभी हाल में मदर्स डे का प्रोग्राम भी छोटे बच्चों का उसको भी किया। तो इस तरह से अलग अलग जिस स्तर के बच्चे हैं उनके स्तर से कुछ और भी कार्यक्रम हम करते रहते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के तौर पर वो चलता रहता है, तो उससे भी बच्चों को अपना व्यक्तित्व विकास का अवसर लगता है। इवन असेंबली टाइम में भी बच्चे क्विज, न्यूज़, थॉट
या कुछ विशेष और कविताएं, इन चीज़ों को भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चे भी उत्साहित होते हैं कि हम और अच्छा कर सकते हैं और इन चीज़ों में भी प्रयास कर सकते हैं। तो इस कारण से हमारे विद्यालय के बच्चों में कुछ का ऐसा भी है जिनको मैं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद वो एक कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी एक अच्छी पहचान बनाए हैं और उनकी कविताएं, उनका लेख समाचार पत्रों तक में और कुछ पुस्तकों में भी छपा है। मैं चाहता हूं सर आप अपना पूरा परिचय सर हमारी जनता को दें। केरला के ही सभी प्रिंसिपल होते हैं ऐसा नहीं, और मैं तो मूल रूप से गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और गोरखपुर विश्वविद्यालय का ही छात्र अद्यतन रहा हूं, और वहीं से मैंने MA B.Ed करने के बाद से फिर कुछ विद्यालयों में काम करना शुरू किया और आज यहाँ 2011 से लगातार प्राचार्य के रूप में इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा हूँ और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि केरल के ही शिक्षक हों या प्राचार्य हों तभी कोई विद्यालय बहुत अच्छा कर सकता है। बाकी लोगों से भी इस संदर्भ में हम अपेक्षाएं रखते हैं और हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को। शिवम सांडिल के बारे में सर कुछ और जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिवम चाहता है सर कि मैं IPS बनूँ, IIT भी करना चाहता है, गरीब परिवार से है सर, कैसे सर वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी तक आपकी देखरेख में उन्होंने जो कारनामा किया वो काबिल तारीफ़ है सर, उनके लिए क्या संदेश होगा सर आपकी तरफ से? मुझे ख्याल है कि जिस सेक्शन में वो बच्चा है उस सेक्शन में मैं भी बीच बीच में क्लास लेने जाता था और बच्चों को मैं प्रेरित करता रहा हूं कि वो आगे बढ़ें। उसमें कक्षा के ज्ञान के साथ साथ जैसे समाचार, न्यूज़ देखना, समाचार पत्रों को पढ़ना, उससे जो अतिरिक्त ज्ञान मिलता है वो जब बच्चा आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए बढ़ना चाहता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उन चीज़ों को जो बच्चे साथ में लेकर के चल रहे हैं उसके लिए ज़रूर वो अच्छा होगा, फलीभूत होगा। और शिवम भी मैं समझता हूँ कि आगे अगर UPS की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की, तो उसके लिए उनको बीच में भी मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कभी ज़रूरत पड़ने पर उनको गाइड करूँ, उनको निर्देश बता सकूँ कुछ, क्योंकि जो भी चीज़ें घटनाक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में विदेश में, तो उन चीज़ों से भी बच्चों को अप टू डेट होना आवश्यक है। और समय समय पर मैं बच्चों को खुद भी प्रेरित करता हूँ कि केवल किताब की ही पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। इवन किताब की भी चीज़ें जो हम लोग साइंस या सोशल साइंस जिनमें पढ़ रहे हैं, अगर हम समय से समाचार पत्रों का या न्यूज़ को भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमको सीखने को मिलती हैं। विज्ञान की चीज़ें हैं, भूगोल की चीज़ें हैं, राजनीति शास्त्र की चीज़ें हैं। तो प्रतिदिन क्या घटनाक्रम चल रहा है हमारे देश में या विदेश में, तो उससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। और उन चीज़ों को संदर्भित करके जोड़ करके जब हम पाठन कराते हैं हम लोग भी, तो बच्चों को मज़ा आता है, उन्हें ज़्यादा प्रेरित होते हैं। और नतीजा ये है कि इस सेशन में ही, अभी हर साल वैसे होता है, इस सेशन में भी मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स हमारे यहाँ का बच्चा लाया है जिसका नाम विश्वजीत कुमार है। इवन शिवम सांडिल का भी सोशल साइंस में 99 मार्क्स है, जो कि एक बने उच्चतर मार्क्स है अपने आप में। और ऐसा हर साल कुछ न कुछ बच्चे करते हैं और उसमें हम लोगों की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जिसको कि बच्चे भी आगे लेके बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर पेरेंट्स का ये कहना होता है कि माहौल सबसे बड़ी चीज़ होती है सर, क्या माहौल के वजह से बच्चे आगे बढ़ते हैं? नहीं, माहौल भी अर्थ रखता है। माहौल जिस वातावरण में बच्चे हैं और उस वातावरण के साथ विद्यालय में भी कैसा वातावरण उनको मिलता है, कैसी प्रेरणा मिलती है, ये ज़रूर मायने रखता है किसी भी बच्चे के आगे बढ़ने के लिए। उसके परिवार के माहौल से लेकर के और विद्यालय तक का माहौल, ये दोनों जुड़ करके और किसी बच्चे के उन्नति में महत्वपूर्ण होता है। ये बात तो सही है। सर किस तरह का संदेश होगा सर आपका, चूँकि यहाँ पर जो है एक तरह सुदूर इलाका कहा जाए सर, वहाँ पे ये स्कूल है और मुख्यालय में भी कई स्कूल है, दोनों में अंतर है सर? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, यह किसी भी बच्चे के सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान करता है, उसका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि
पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, हर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, लेकिन सारा कुछ समय पर हो यह एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बच्चों की सफलता के या किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में जो उसकी सफलता होती है तो सबसे बड़ी बात होती है उसका समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तो बच्चे हैं, हम लोग शिक्षक और पेरेंट्स सब के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाकर रखते हैं ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और हमारे बच्चों का सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाकर रखते हैं, नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स बट विद द गार्जियंस ऑल्सो। जी सर, कितना घंटा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए तब जाके वो टॉपर होता है? सर, ये तो बच्चे की कुछ पोटेंशियलिटी पर भी डिपेंड करती है कि उसकी क्या एफिशिएंसी है। किसी चीज़ को कोई स्टूडेंट 2 बार पढ़ता है याद हो जाता है, किसी को कोई 10 बार पढ़ता है तब याद होता है। तो यह उसकी पोटेंशियलिटी पर निर्भर करता है। ये एक्यूरेट बताया नहीं जा सकता कि आप इतना घंटा पढ़िए तो आप टॉप करेंगे, आप इतना घंटा पढ़िए तो ये करेंगे। वो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है सर, है ना। तो बच्चे किस तरह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, इसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो सफल हो सके। सर, यहाँ ऐसा क्या रामबाम देते हैं कि 2011 से लगभग मुझे लगता है बोर्ड हो या 10+2 हो, जिले में टॉप 10 में रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्राचार्य महोदय का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और उनका जो निर्देशन रहता है, हमारे प्रबंधन महोदय का जो निर्देशन रहता है और हमारे शिक्षकगण जो कठिन परिश्रम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो राइट डायरेक्शन में जाकर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल के माध्यम से अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार, मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कोई शिक्षक केरल से आते हैं, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कहीं से आते हैं। मैं अपने इस बेगूसराय शहर में ही मेरा मकान है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मुझे इस विद्यालय से काफ़ी लगाव है, यहाँ के बच्चों से लगाव है और उनके ओवरऑल उन्नति के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ।